नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ पहले पाठ सुभाषितानि के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के सभी श्लोकों का अध्ययन किया था और उनके श्लोकों की व्याख्या की थी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, अर्थात पाठ में दिए गए पदों का आपको सस्वर वाचन करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पाठ में दिए गए सभी श्लोकों का उच्चारण गायन स्वयं करना है, स्वयं अभ्यास करना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात यहाँ पर आपको श्लोकों के कुछ अंश दिए गए हैं, कुछ भाग दिए गए हैं, उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी पाठ्य पुस्तक के श्लोकों के आधार पर भी अर्थात उनको देखकर कर सकते हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं। क में क्या आएगा, समुद्रमासाद्य भवन्तेभ्यः, इसमें क्या आएगा, भवन्तेभ्यः। इसी प्रकार ख में देखेंगे, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति, ख में क्या आएगा, श्रुत्वा। ग में देखेंगे, तद्भागदेयं परमं पशूनाम, ग में क्या आएगा, परमं। इसी प्रकार ख देखेंगे, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, घ में क्या आएगा, व्यसनिनः। ग देखेंगे, पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंबते, ग में क्या आएगा, दैवमेव। च देखेंगे, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, तो च में क्या आएगा, आदावेव। इन पंक्तियों का अर्थ हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो अगर आपको इन पंक्तियों का अर्थ देखना है तो आप अपने पिछले वीडियो में इन पंक्तियों का अर्थ देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक शब्द में लिखने हैं। क देखेंगे, व्यसनिनः किं नश्यति, अर्थात बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है, तो उत्तर क्या है, विद्याफलम। इसी प्रकार ख देखेंगे, कस्य यशः नश्यति, किसका पराक्रम नष्ट हो जाता है, यश अर्थात पराक्रम नष्ट हो जाता है, किसका, लुब्धस्य, लोभी का, तो उत्तर क्या है, लुब्धस्य। इसी प्रकार ग देखेंगे, मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है, अर्थात क्या प्रदान करती है हमें, माधुर्यम, शहद। मधुर सुक्तरसम के सृजंती, ख का देखेंगे, मधुर सुक्तरसम के सृजंती, अर्थात मीठे वचन हमें कौन प्रदान करता है, संत लोग, तो उत्तर क्या है, संतः। अर्थिना केभ्य विमुखः न यान्ति, इसका उत्तर क्या है, मही रुहेभ्यः। चौथा प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखित, अर्थात नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के पद आपको पाठ से चुनकर यहाँ पर लिखने हैं, अर्थात पाठ में इनके स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं वह आपको यहाँ पर पाठ से चुनकर लिखने हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, कंजूस के लिए क्या प्रयोग किया गया यहाँ पर, कृपणः। इसी प्रकार बाकी के उत्तर देखेंगे हम। कड़वा के लिए कटुकम, पूंछ के लिए पुच्छ, लोभी के लिए लुप्त, मधुमक्खी के लिए मधुमक्षिका, तिनका के लिए तृणम। ये सभी शब्द इनके स्थान पर इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं, अर्थात तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। पांचवा प्रश्न देखेंगे,
अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित, अर्थात आपके सामने यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपको कर्ता पद और क्रियापद को चुन कर लिखना है। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, अर्थात संत लोग मीठे वचनों का सृजन करते हैं। कौन लोग? संत। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? संतः। और सृजंती यहाँ पर हमारी क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार बाकी का उत्तर देखेंगे। क निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? दोषः और क्रिया भवन्ति। इसी प्रकार गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं। तो कर्ता क्या है यहाँ पर? गुणः और भवन्ति क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, मधुमक्खी शहद पैदा करती है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? मधुमक्षिका और क्रिया जन्येत। इसी प्रकार पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, चुगलखोर व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? मैत्री और क्रिया नाश्यति। ग देखेंगे, नद्य समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति, अर्थात नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेया पीने योग्य नहीं होती। तो यहाँ पर नदी क्या है? कर्ता नद्य और भवन्ति हमारी क्रिया। छठा प्रश्न देखेंगे। छठे प्रश्न में आपको क्या करना है? रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात आपके सामने नीचे रेखांकित पद दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। अर्थात इन शब्दों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का पद का प्रयोग करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? के। क्या आएगा? के। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, जो भी ये पद दिए गए हैं, ये जिस भी विभक्ति और लिंग में होते हैं, हमें उसी में ही किन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? के। ख देखेंगे, नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति, नदियों का जल स्वादिष्ट होता है। किसका जल स्वादिष्ट होता है? नदियाँ क्या है? तो यहाँ पर क्या आएगा? कह। किसका जल स्वादिष्ट होता है? नदी शब्द का यह बहुवचन दिया गया है, प्रथमा विभक्ति। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किम का बहुवचन और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कह सुस्वादुतोयः भवन्ति। इसी प्रकार लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश अर्थात पराक्रम नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लुब्ध शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा? कस्य यशः नश्यति। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या आएगा? कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कह देखेंगे, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, अर्थात मधुमक्खी मीठा ही पैदा करती है, उत्पन्न करती है। कौन? मधुमक्षिका, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा? क। कौन? तो यहाँ पर क्या आएगा? क। माधुर्यमेव जन्यति, कौन मीठा ही उत्पन्न करती है या पैदा करती है। ग देखेंगे, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, उसके सिर पर कोए बैठते हैं। किसके कहाँ पर कोए बैठते हैं? तो यहाँ पर क्या आएगा? कुत्र। यहाँ पर
अव्यय पद का प्रयोग किया जाएगा। कुत्र कहाँ, तिष्ठन्ति वायसः अर्थात कोए कहाँ बैठते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, अर्थात उदाहरण के अनुसार आपको इन सभी पदों को पृथक पृथक करके लिखना है, अर्थात संधि विच्छेद करके लिखना है। जैसे उदाहरण दिया गया है समुद्रमासाद्य, तो इसको पृथक करके कैसे लिखेंगे हम, समुद्रम चमा असाध्य। इसी प्रकार नीचे दिए गए सभी पदों को आपको पृथक करके अर्थात इनकी संधि विच्छेद करके लिखना है। तो उत्तर देखेंगे। माधुर्यमेव यह दो पदों से मिलकर बना है। माधुर्यम चमा एव। इसी प्रकार अल्पम चमा एव। इसी प्रकार सर्वमेव, यह भी दो पदों से मिलकर बना है। सर्वम जमा एव। इसी प्रकार समानमपि, तो यह भी इसी प्रकार समानम जमा अपि, दो पदों से मिलकर बना है। इसी प्रकार महात्मनाम उक्ति, तो यहाँ भी महात्मनाम जमा उक्ति अर्थात महान लोगों द्वारा कही गई। इसी प्रकार विपदा मादावेव, तो यहाँ पर विपदा मादाव जमा एव। तो यह था आपके अभ्यास के प्रश्नों का हल। सभी इन्हें अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे।